A cyclotron is made of two D-shaped electrodes, between which an electric field is generated. The electrodes are placed in a magnetic field perpendicular to their surfaces. In a cyclotron, a proton is accelerated by an electric field, and then it returns due to the presence of magnetic field. When it reaches the gap between the electrodes, the electric field changes its direction through 180 degrees, so the proton is again accelerated. With every run, the radius of the orbit increases, but the velocity of the proton increases as well. Hence, the orbit period remains constant. हेलो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो एंड में आप लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके दोस्त के पास इतना अच्छा वैल्यूएबल नॉलेज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपके दोस्तों तक भी पहुँचे, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। साइक्लोट्रॉन वैसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया कि जब भी हमें जैसे कोई सा चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको एसेलरेट करना है, सिर्फ एसेलरेट नहीं बल्कि वेरी हाई स्पीड से एसेलरेट करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? साइक्लोट्रॉन का यूज़ करेंगे। तो बात अब यहाँ आती है, क्वेश्चन ये उठता है कि हम और कौन सा डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते हैं क्या? हम और कौन सा डिवाइस तो यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ डीमेरिट्स थे, तो जिस कारण हमें क्या है साइक्लोट्रॉन इंट्रोड्यूस किया गया। तो साइक्लोट्रॉन के अलावा एक और डिवाइस होता है जिससे हम एक चार्ज पार्टिकल को एसेलरेट कर सकते हैं वेरी हाई स्पीड से, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ी देर लग जाएगी। ओके, देर लगेगी और उसमें बैटरी भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर हमें कम बैटरी में वही काम करना है या चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट हो जाए हाई स्पीड से, तो हम किसका यूज़ करते हैं? साइक्लोट्रॉन का। सबसे पहले हम साइक्लोट्रॉन पढ़ने से पहले एक दूसरा डिवाइस पढ़ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, वैक्यूम ट्यूब लेते हैं, ठीक है, जिसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से। एक बैटरी से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या है कि एक जैसे यहाँ पर एक चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, जिसके ऊपर कोई सा फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है अभी तो, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ से क्या है कि इसको कनेक्ट करते हैं और कुछ ना कुछ इसको वेलोसिटी है, यानी इसको जो स्पीड अप करते हैं, इसको एक्सीलरेट करते हैं, हम किससे करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए हम क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस V के जरिए हम उस चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं। तो इस देखिए, अब जैसे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए हम करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आएगा चार्ज, ठीक है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जैसे V1 है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाएगी इसकी वेलोसिटी, फिर उसके बाद वापस से ये एक बार घूम के वापस इधर आएगा, तो इसकी जो स्पीड रहेगी, जैसे यहाँ पर 0 थी, पहले यहाँ पर 0 थी, तो फिर ये एक्सेलरेट हुआ थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद ये ऑलरेडी इसकी वेलोसिटी थी कुछ ना कुछ, यानी मोशन स्टेट में ही था, 0 नहीं थी इसकी वेलोसिटी, फिर उसके बाद और बढ़ गई इसकी वेलोसिटी, तो और ज़्यादा हो गए। तो इस प्रकार से क्या है कि ज़्यादा होते 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 बहुत ज़्यादा हो जाएगी वेलोसिटी, एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा, वेरी हाई स्पीड से दौड़ने लगेगा चार्ज, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो जाएगी, एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा स्पीड से होने लग जाएगा, ठीक है, हमारा जो चार्ज पार्टिकल है। तो इस प्रकार से हम इससे भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें डीमेरिट्स क्या था कि यहाँ पर जो है वो बैटरी बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगेगी, बैटरी हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगेगी और साइक्लोट्रॉन में कम लगती है एज़ कम्पेयर टू दिस डिवाइस, तो जिस कारण हम क्या करते हैं? साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं साइक्लोट्रॉन आया क्यों, इंट्रोड्यूस क्यों किया, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बता दूं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, क्या क्या ज़रूरत रहती है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दो सेमी सर्कुलर डिस्क लेंगे जो कि होलो है, इनके अंदर कुछ भी नहीं, यानी होलो सेमी सर्कुलर डिस्क लेंगे हम, ठीक है। इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगी ये मायने रखता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ट डायरेक्शन में रहेगी। अगर यहाँ पर इनवर्ट डायरेक्शन में है और अगर करंट और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर करंट अटैच कर देते हैं, यहाँ पर हम करंट अटैच कर देते हैं, जो कि किस टाइप का करंट है? अल्टरनेटिंग का AC करंट है। अल्टरनेटिंग करंट हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव है तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्टरनेटिंग करंट हमेशा चेंज होते रहता है। देखिए मैं आपको वेव के फॉर्म में बता दूँ किस प्रकार रहता है, ये देखिए, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर वापस से पॉजिटिव आएगा, फिर वापस से नेगेटिव आएगा, तो इस प्रकार से रहता है AC करंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन क्या है? इनवर्ट है, ठीक है। तो हमेशा जो करंट है वो किधर फ्लो होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा, यहाँ पर फ्लो होगा करंट, इसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर क्या है? करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव एक करंट का डायरेक्शन यहाँ पर बना दिया हमने,
ठीक है। और यहाँ पर एक सोर्स ले लिया हमने, चार्ज पार्टिकल का एक सोर्स ले लिया जिसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल रहेगा, एक्सेलरेट होगा। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे चार्ज पार्टिकल है तो ये एक्सेलरेट किधर की साइड होगा, एक्सेलरेट किधर उधर ही होगा जिस साइड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। सॉरी उसी साइड होगा जिस साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो उसी साइड में यह इसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं किस प्रकार से फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, दो डिस्क लेंगे सेमी सर्कुलर होलो जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, जिसका डायरेक्शन इनवर्ट रहेगा। और यहाँ पर हम क्या करंट फ्लो करेंगे इन दोनों के बीच में। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे हम, वो भी मायने रखता है। ठीक है, तो अब करंट जो कुछ भी फ्लो होगा वो क्या रहेगा, वो कितना एंगल बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस प्रकार से ये देखिए ये इनवर्ट है। ठीक है, ये इनवर्ट है और इसके ऊपर जैसे यहाँ पर ये वेलोसिटी है, यानी ये चार्ज की वेलोसिटी है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। जब भी जो ट्रेवल करता है चार्ज, वो कौन सा पाथ करता है, ट्रेवल सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है। ठीक है, तो अब जैसे अब देखिए यहाँ पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्टैक्ट में आता है और ये यहाँ पर देखते हैं ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जब रहता है तो कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। तो यहाँ पर ये हल्का सा यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो फील्ड है वो कैसी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये चार्ज जो है रिपेल होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, अगर इसी डायरेक्शन में रहेगी तो जिस कारण हमने लिया यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट है। तो हम ऐसा इसका सेटअप करेंगे कि जैसे वो यहाँ पर आ जाता है वैसे यहाँ पर चार्ज चेंज हो जाए, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाए और यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाए। तब देखिए हम चार्ज चेंज करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर चार्ज चेंज होगा, यहाँ पर ये देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, इससे अट्रैक्ट होगा, इससे रिपेल होगा इधर की साइड और इससे अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब करंट क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। करंट क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। तो यहाँ पर अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव है तो अब करंट किधर यानी अब किधर की तरफ फ्लो होने लग जाएगा, इधर की तरफ। अब फोर्स किधर की तरफ लगेगा, चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तब इधर की तरफ फोर्स लगेगा जैसे ये यहाँ पर आएगा। अब देखिए कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी हो ही गई है, चार्ज की कुछ ना कुछ वेलोसिटी बढ़ गई है। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए अब मैंने आपको बताया था कि जितनी वेलोसिटी रहेगी, जितनी ज़्यादा तेज़ वेलोसिटी रहेगी उतनी ज़्यादा रेडियस रहेगी सर्कल की। इस फॉर्मूले के जरिए हम देख लेते हैं, जैसे आर इक्वल टू क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी। मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी उतनी ज़्यादा रेडियस रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, सर्कल की। अब देखते हैं जैसे यहाँ पर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड जितनी तेज़ी से अगर हमने स्पीड हाई से फेंका है किसको, एक चार्ज को, तो क्या होगा, उसका रेडियस ज़्यादा रहेगा, उसका रेडियस ज़्यादा रहेगा। वैसे ही यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक कुछ ना कुछ वेलोसिटी पकड़ के यहाँ पर आया और यहाँ तक आया, फिर वापस क्या है, यहाँ से वापस से फोर्स लगा इसके ऊपर तो उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। तो जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ी, इसका जो रेडियस है वो इससे ज़्यादा रहेगा, जो पहले वाला सर्कल है इससे ज़्यादा रेडियस रहेगा। ये देखिए इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर वापस से यहाँ पर करंट चेंज हो जाएगा, इसके पोल चेंज हो जाएंगे। तो वापस से यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा, फिर वापस से इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, इधर की तरफ जाएगा और इधर की तरफ मूव होगा। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो इसकी वेलोसिटी अभी हाई हो चुकी है, तो इससे भी ज़्यादा वेलोसिटी और होगी इसकी। जब यहाँ पर फोर्स लगेगा तो और ज़्यादा वेलोसिटी हो गई, तो इसकी रेडियस इससे ज़्यादा रहेगी। अब ये देखिए इससे ज़्यादा रहेगी। तो इसी प्रकार से जो शेप बनेगा इसका वो इस प्रकार से बन जाएगा। और यहाँ तक एंड तक आते आते जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको टर्न आउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से। तो ये वाला काम हम इससे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर एक सिंगल बैटरी ली और सिंगल बैटरी के जरिए हमने ये हाई स्पीड जनरेट करवा दी, यानी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट हाई स्पीड से करवा दिया एक बैटरी के जरिए ही। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर अपन ये वैक्यूम ट्यूब वाला लेते हैं तो यहाँ पर एक्सेलरेट तो होता पार्टिकल हाई स्पीड से, लेकिन कब होता, जब यहाँ पर हमारे पास क्या है, बैटरी का अमाउंट कुछ ज़्यादा रहता जब होता। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देख तो लिया है साइक्लोट्रॉन में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है इसका और कैसे वर्किंग होती है इसकी, ये हमने देख लिया। अब इसका हम देखते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन अभी हमने ये देखा। देखिए ये यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं हम। तो सेंटर पॉइंट से जो लास्ट वाला जो एक्सेलरेट हुआ, जो लास्ट वाला सर्कल बना है हमारा एक्सेलरेट होके, जो लास्ट वाला जो सर्कल बना हुआ है वहाँ से वहाँ तक रेडियस कितनी है, जैसे कैपिटल आर है, जैसे कैपिटल आर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि लास्ट वाले सर्कल में जैसे पास होगा
जितनी वेलोसिटी रहेगी यानी वो हाई वेलोसिटी रहेगी उसकी, तो कितनी वेलोसिटी थी हम कैसे निकालेंगे, हम इसी फॉर्मूले के जरिए निकालेंगे, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी निकालेंगे अपन। तो हमको अगर आर मालूम है, मास मालूम है, चार्ज मालूम है और हमको क्या मालूम है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, तो हम क्या आसानी से वी निकाल सकते हैं। तो वी को हम वैसा का वैसा ही रहने देते हैं और बाकी ये सब क्या है कि ये इधर आ जाएगा और ये एम इधर आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ये अगर अपोजिट साइड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे आर के, और ये एम मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा अपोजिट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगी इक्वेशन वो क्या बचेगी, ये आर क्यू बी अपॉन एम। तो v की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। जब भी ये एंड वाले सर्कल पर पहुंचा था, लास्ट वाले सर्कल पर पहुंचा था, जिसकी सेंटर से रेडियस आर है, वहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी थी वो हमें अगर निकालना है तो हम इसके जरिए निकाल सकते हैं, क्योंकि v की वैल्यू आ चुकी है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए हाफ ये मास मल्टीप्लाई बाय, अब वी स्क्वायर यहाँ पर ये देखिए वी क्या है, आर क्यू बी अपॉन एम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखिए आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो एम से ये एक एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, के इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसको, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m। और आप सभी जानते हैं कि जो कुछ भी टाइम पीरियड रहता है, किसी भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी मोशन होता है, जब वो परपेंडिकुलर रहता है उसकी वेलोसिटी, तो उसका जो मोशन रहता है वो सर्कुलर रहता है। तो उस सर्कुलर मोशन यानी उस सर्कल को कंप्लीट करने में, उस सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने में उस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना रहता है, यानी कितना टाइम लगाता है वो पूरा सर्कुलर मोशन करने में। तो उसका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, 2πm अपॉन क्यू बी। और फिर अगर अपन इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ये लास्ट वाले की अगर अपन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है। तो 1/t होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी की जगह ये लिख देंगे अपन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2πm अपॉन क्यू बी। अब जो क्यू बी है वो ऊपर चले आएगा और ये नीचे नीचे रहेगा। तो यहाँ पर जो टोटल आएगा फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन के अंदर, जो लास्ट वाला जो सर्कल बना हुआ है, इसके जरिए हम निकालते हैं लास्ट वाला सर्कल के जरिए कि कितना टाइम पीरियड होगा था। फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, एंड तक आते आते तो हमने ये निकाला है कितना है, क्यू बी अपॉन 2πm। इतनी फ्रीक्वेंसी थी जब वो बाहर निकला साइक्लोट्रॉन से। ठीक है, तो ये हो गया क्या, साइक्लोट्रॉन की वर्किंग डेरिवेशन। ठीक है, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा साइक्लोट्रॉन कैसे वर्क करता है और कैसे नहीं होता। मैंने इसका बहुत छोटा वीडियो लेक्चर बनाया है ताकि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसका हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि हमें सब कुछ समझ में आ जाए अच्छे से। तो अभी तक जो डेरिवेशन क्या है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि ये कैसा आया। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई सा भी चार्ज इंसर्ट होता है 90 डिग्री के एंगल से, तो सर्कुलर मोशन बनाता है। कि उसका सर्कुलर मोशन जो रहता है वो सर्कुलर मोशन रहता है। ठीक है, वो किसके कारण रहता है, वो एक तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण रहता है। तो मैग्नेटिक फोर्स रहता है वो सेंटर की तरफ लगता है, तो सेंटर की तरफ एक और फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं सेंटीमीटर फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल हो गया वो, तो हम क्या करते थे यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम इक्वल लिख देते हैं किसी सेंटीमीटर फोर्स के। तो हम दोनों की वैल्यू हम लिख देते हैं, तो हमारे पास जो आर बचता है वो क्या आता है, एम ए अपॉन क्यू बी। यानी सर्कुलर मोशन की जो रेडियस रहेगी, जो भी चार्ज सर्कुलर मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसकी जो रेडियस रहेगी वो किससे दी जाएगी, एम ए अपॉन क्यू बी से दी जाएगी। तो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। साइक्लोट्रॉन का हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है किसकी, ऑसिलेटर के, मतलब जो कुछ भी अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है उसकी एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, 12 मेगाहर्ट्ज़ दी हुई है। और जो रेडियस दी हुई है उनके जो डी रहते हैं, यानी जो भी ऐसे डी लगे रहते हैं होलो सिलेंड्रिकल से होलो सेमी सर्कल डी जो रहते हैं, उनकी जो रेडियस दी हुई है वो क्या दी हुई है, 70 सेंटीमीटर दी हुई है। आप कैलकुलेट क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड करना है। जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रेजेंट है वो हमें कैलकुलेट करना है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करवा रही है। ठीक है,
ऑल्सो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को हमें निकालना है उस इलेक्ट्रॉन की जो कि एक्सेलरेट हो रही है इस साइक्लोट्रॉन के कारण। कितनी स्पीड हो रही है, कितनी काइनेटिक एनर्जी हो रही है, वो हमें निकालना है साइक्लोट्रॉन के कारण। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको लिख देते हैं यहाँ पर। फिर उसका हम रेडियस लिखते हैं। रेडियस जो दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो उसको हम क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर में जैसे हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या बचा है 0.7 मीटर बचेगा यहाँ पर। और आपको मैं बता दूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, चार्ज को यहाँ पर चार्ज जो दिया हुआ है जिसको हमें एक्सेलरेट करवाना है उसको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। और क्यू यानी चार्ज, इसका जो चार्ज लेता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या रहता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻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 ⁻
एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, टाइम पीरियड देखते हैं। तो जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इसका सर्कुलर पाथ में घुमा है जैसे जब तक ये आउट नहीं हो जाता है, यानी जब ये आउट हुआ है, जब इसका टाइम पीरियड क्या था, टोटल टाइम पीरियड क्या था, वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, पहले T=2πm/qb, इससे निकालते हैं हम टाइम पीरियड। ठीक है, इससे निकालेंगे हम टाइम पीरियड। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जो टाइम पीरियड देता है, और उसके बाद जो होती है फ्रीक्वेंसी, हम क्या कहते हैं, हमने क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई। तो हम आसानी से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पुट करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, और हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे इसके जरिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/T होता है। तो 1 क्या लिखते हैं हम, 1/2πm/qb लिखते हैं। तो क्यूबी ऊपर चला है, तो हमारे पास क्या बचेगा, QB/2πm बचेगा। अब यहाँ पर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या बचेगा, बी जैसा का वैसा रहने देंगे, और जो डिवीजन में जो टर्म है वो अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और जो कुछ भी इधर मल्टीप्लाई में टर्म है वो डिवीजन में हो जाएगी अपोजिट साइड जाकर। तो हम यहाँ पर जैसे हम सारी सारी वैल्यू पुट करेंगे, पाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, पाई की जगह हम जो वैल्यू है 3.14 वो पुट कर देंगे, और फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, 12 मेगाहर्ट्ज दी हुई है, वो पुट कर देंगे यहाँ पर। और जो मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, वो हम यहाँ पर लिख देंगे 9.1 × 10⁻³ kg। ओके, और यहाँ पर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लिखे हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यहाँ पर लिख देंगे हम चार्ज। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो कितना आ जाएगा, 4.28 × 10⁻⁴ टेस्ला आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। तो आपको अगर ये आंसर आ जाता है, मैच हो जाता है, यानी आपका न्यूमेरिकल आपने जो सॉल्व करा वो सही है। तो यही वाला फॉर्मूला पुट करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी निकालने का सिंपल तरीका है, सिंपल फॉर्मूला है, वो क्या है, K=12 mv²। क्या दिया हुआ है हमें, ½ mv²। तो यहाँ पर क्या है कि v निकालते हैं हम। तो v क्या होता है यहाँ पर, जैसे हम क्या रहता है, रेडियस क्या रहती है किसी की जो भी सर्कुलर मोशन बनता है, जो भी चार्ज का सर्कुलर मोशन रहता है, उसकी जो रेडियस रहती है वो क्या रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर R⁻⁴ उसके अंदर जो रेडियस रहती है वो कैसे दी जाती है, mv/qb से दी जाती है। तो वेलोसिटी हमको निकालना है, तो v क्या कर लेंगे हम, इसकी फॉर्मूले के जरिए निकाल लेंगे हम। तो v क्या आएगा, R⁻⁴ तो हमारे पास R भी है, Q भी है, B भी है अब, और M भी है। तो हम यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। फिर हम उस वेलोसिटी को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर पुट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर m × R⁻⁴m²। तो m से ये m कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचना है, देखिए, ये देखिए Q² B² R²/2b, क्योंकि यहाँ पर v² है। ठीक है, तो Q² B² R²/2m। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला हम सारी वैल्यू पुट करते हैं, जो भी फॉर्मूला पुट करने के बाद जो कुछ वैल्यू आएगी, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी निकलेगी उस इलेक्ट्रॉन की, वो क्या निकलेगी, 1.26 × 10⁻⁻15 जूल। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा पूरा साइक्लोट्रॉन टॉपिक खत्म। हमने साइक्लोट्रॉन का डेरिवेशन भी देख लिया, कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग भी देख लिया, और हमने क्या देख लिया, उसके कुछ एक न्यूमेरिकल भी देख लिया, ताकि आपको हर प्रकार का जो कुछ भी डाउट था आया था समझते समय वो आपका सॉल्व हो जाए। थैंक यू।